स्टूडेंट्स, सूडो फोर्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये एक इनर्शियल फोर्स है। स्टूडेंट्स, इनर्शियल फोर्स का मतलब होता है कि ये फोर्स बॉडी के इनर्शिया के कारण लगता हुआ प्रतीत होता है, महसूस होता है। स्टूडेंट्स, इसे समझने के लिए मानते हैं कि ये कोई गाड़ी है और इस गाड़ी की सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। स्टूडेंट, इस व्यक्ति का जो नीचे वाला हिस्सा है वो इस सीट और इस व्यक्ति के फ्रिक्शन के कारण आपस में जुड़े हुए हैं। राइट, कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस सीट पर फिसल नहीं सकता। क्यों फिसल नहीं सकता? कि इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा है। और इस व्यक्ति का ये जो सर और हेड है ये अभी स्वतंत्र है, फ्री है, क्योंकि इस व्यक्ति ने इस जो सपोर्ट है कुर्सी का उसका सहारा नहीं ले रखा। तो फ्रेंड्स, अगर ये गाड़ी आगे की तरफ बढ़नी हुई शुरू हो जाएगी तो चूंकि इसके पांव और इस व्यक्ति का जो नीचे वाला हिस्सा है वो भी इसे के साथ आगे की तरफ बढ़ना शुरू होगा, लेकिन इसका जो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो अपने इनर्शिया के कारण उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करेगा। राइट फ्रेंड्स, आपको इनर्शिया के बारे में ये पता है कि इनर्शिया किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का वो गुण होता है, वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई बॉडी अपनी मोशन को या अपने रेस्ट को बनाए रखने की कोशिश करती है। यदि कोई बॉडी मोशन में है तो वो अपने इनर्शिया के कारण मोशन में रहेगी, और यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना ही चाहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। राइट फ्रेंड्स, अब होगा क्या कि इस व्यक्ति का नीचे वाला हिस्सा जाएगा आगे की ओर, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा है वो पहले की तरह स्थिर रहना चाहेगा, और जिस कारण से इस व्यक्ति को पीछे की तरफ एक धक्का अनुभव होगा। राइट, इसे आपने अनुभव भी किया होगा जब आप गाड़ी में बैठते हो। तो स्टूडेंट्स, ये जो धक्का अनुभव हुआ ये क्यों अनुभव हुआ? इस व्यक्ति के इनर्शिया के कारण। जबकि हम जानते हैं फिक्सियस फोर्स के बारे में हम जानते हैं कि जब बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी, यानी जब एक्सीलरेटेड फ्रेम आगे की तरफ मूव करेगा, उस केस में एक सूडो फोर्स प्रोड्यूस होगा जो कि लगेगा पीछे की ओर। राइट, और इसका मतलब ही है कि सूडो फोर्स पीछे की ओर लग रहा है और इनर्शिया के कारण फोर्स भी पीछे की ओर लग रहा है। इसके मतलब कि ये जो पीछे की तरफ लगने वाला फिक्सियस फोर्स है उसका ओरिजिन ये इनर्शियल फोर्स ही है। राइट, इसको अपने एक एग्जांपल से भी समझते हैं। स्टूडेंट्स, अब देखो, मान लो ये कोई डोरी है और इस डोरी से आपने पत्थर बांध रखा है। राइट, अब आप पत्थर को घुमा रहे हो सर्कुलर पाथ में इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स, इस पत्थर पर एक ऐसा बल लग रहा है जो इसको सर्कुलर पाथ में मोशन करने के लिए मजबूर कर रहा है। यदि वो फोर्स नहीं होता तो ये पत्थर सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता था। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये जो फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ लगता है। राइट, अब चूंकि ये पत्थर इस डोरी से बंधा हुआ है, इसलिए इस डोरी में उत्पन्न टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। यहां लिख देता हूं मैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब कोई आपसे पूछे कि बताओ ऐसा कौन सा फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए मजबूर करता है, तो आप क्या बोलोगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट, अब जब कोई, देखो, दो चीजें होती हैं कि एक्सीलरेटेड फ्रेम दो तरीके से हो सकता है। या तो कोई फ्रेम लीनियरली मूव करे तभी वो एक्सीलरेट हो सकता है, और या फिर कोई फ्रेम रोटेट करे वो भी एक्सीलरेटेड होता है।
तो स्टूडेंट्स चूंकि ये पत्थर रोटेट कर रहा है, इसलिए रोटेट करता हुआ पत्थर एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम की तरह काम करेगा, एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की तरह काम करेगा, और इस फ्रेम में एक सुडो फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्टूडेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है, यानी बाहर की ओर होती है। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से यदि कोई ऑब्जर्वर इस पत्थर पर बैठा हुआ है तो इस ऑब्जर्वर को दो प्रकार के फोर्स महसूस होंगे, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यदि ऑब्जेक्ट बाहर खड़ा हुआ है तो यदि ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है तो ऑब्जर्वर को केवल एक ही फोर्स महसूस होगा, कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये भी एक प्रकार का फिक्सियस फोर्स है, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ मूव करता हुआ महसूस होता है। देखो कैसे, यदि इस पत्थर पर यदि आप कोई छोटा दूसरा पत्थर रख दें तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो पत्थर बाहर की तरफ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब अपने ये सिद्ध करेंगे ये जो पत्थर है ये बाहर की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि इस पर एक इनर्शियल फोर्स लग रहा है। स्टूडेंट्स आपको पता है इनर्शियल फोर्स का मतलब कि यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स काम न करे। अब देखो इसको हम समझते हैं इस चीज को कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक प्रकार का इनर्शियल फोर्स है। देखो अब मान लो स्टूडेंट्स ये कोई सड़क है और ये सड़क कर्व्ड है, मुड़ी हुई है। एक सर्कुलर पाथ कह सकते हो इसको आप, सर्कुलर तो नहीं कह सकते आप, इसको यूं कह दो कोई कर्व्ड पाथ है, राइट। अब देखो ये एक गाड़ी है, ये गाड़ी का डैशबोर्ड और ये गाड़ी की सीट, इस गाड़ी की सीट पर ड्राइवर बैठा हुआ है। अब स्टूडेंट्स यहां पर मान लो एक ग्लास रखा हुआ है, पानी का ग्लास, राइट, और अपने ये मान लेते हैं कि पानी का ग्लास और गाड़ी के डैशबोर्ड के बीच का फ्रिक्शन लगभग जीरो है, यानी कि ये जो ग्लास है ये फ्रीली किसी भी दिशा में मूव कर सकता है, राइट। अब देखो यदि मान लेते हैं गाड़ी इस डायरेक्शन में आती, सीधी आ रही थी, गाड़ी जो है इस तरीके से मुड़ी, यानी ये जो पाथ है इस तरीके से मुड़ा हुआ है, यानी गाड़ी भी इस तरीके से मुड़ेगी। अब फ्रेंड्स चूंकि गाड़ी पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी, इसलिए जितनी भी इस गाड़ी के साथ जुड़ी हुई वस्तुएं हैं वो सारी सारी इस डायरेक्शन में जाएंगी, राइट। यानी चाहे गाड़ी का डैशबोर्ड हो चाहे ड्राइवर हो, सारे सारे इसी डायरेक्शन में इनिशियली इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट। तो ये जो क्लास है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा और इनर्शिया के कारण इसी डायरेक्शन में ही रहना चाहेगा, राइट। अब उसके बाद में जैसे ही गाड़ी यहां पर पहुंचती है उस केस में गाड़ी इस कंडीशन में होती है, ये गाड़ी का डैशबोर्ड है, एक ड्राइवर है और ये यहां पर ग्लास। अब स्टूडेंट्स देखो ग्लास किस ओर जाएगा, चूंकि इनिशियल गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही थी इसलिए ग्लास भी इस डायरेक्शन में ही जाना चाहिए, राइट। अब गाड़ी इस तरीके से मुड़ चुकी है, लेकिन ये जो ग्लास है अपनी पहले वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। पहले किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, तो अभी भी ये इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा, राइट। तो क्या हुआ, ग्लास पहले यहां पर था, राइट, और इस डायरेक्शन में था, तो अब जो ग्लास होगा वो इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। गाड़ी हालांकि मुड़ गई
लेकिन जो ग्लास होगा वो इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करना चाहेगा। इसलिए क्योंकि गाड़ी और डैशबोर्ड, क्योंकि ग्लास का और डैशबोर्ड का फ्रिक्शन 0 है, इसलिए ग्लास इस डायरेक्शन में मूव करता करता यहाँ तक पहुंच जाएगा। राइट, अब गाड़ी यहाँ पर पहुंच गई। गाड़ी का डैशबोर्ड, ड्राइवर और ग्लास की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रहेगी। तो अब क्या होगा, ग्लास इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। तो ग्लास पहुंच गया अब यहाँ पर। देखा स्टूडेंट्स आपने, पहले ग्लास यहाँ था, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, गाड़ी मुड़ गई, लेकिन इस ग्लास की इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होने के कारण ग्लास इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता रहा और यहाँ तक पहुंच गया। और उसके बाद जब गाड़ी यहाँ तक पहुंची तो जो ग्लास था वो इनिशियल डायरेक्शन, अपने इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता हुआ यहाँ तक पहुंच गया। राइट, तो स्टूडेंट इस ड्राइवर को क्या लगेगा, इस ड्राइवर को तो यूं लगेगा कि जैसे देखो इस डायरेक्शन के, इस ड्राइवर के डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको यूं लगेगा कि जो ग्लास है वो बाहर की तरफ जा रहा है। राइट, देखो पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुंचा और फिर ये यहाँ पहुंचा। अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको ये ग्लास जो है बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। देख सकते हो आप, यहां से यहां पर पहुंच गया वो, यानी इसके, यानी ड्राइवर जो है, ड्राइवर को ऐसा लगेगा कि एक ग्लास जो है बाहर की तरफ पहुंच रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस ड्राइवर के लिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये क्या चीज है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बाहर की तरफ लगता है, तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गया, यानी जो ग्लास है वो बाहर की तरफ गति करना शुरू हो गया। लेकिन वास्तव में है क्या, ये इनर्शियल फोर्स, यानी कि इस ग्लास ने अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन को बनाए रखते हुए उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में ये पहले था, लेकिन इसको क्या ऑब्जर्व हुआ कि ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो एक इनर्शियल फोर्स है। राइट, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कोरियोलिस फोर्स की। स्टूडेंट्स, कोरियोलिस फोर्स भी, स्टूडेंट्स कोरियोलिस फोर्स भी एक फिक्सेड फोर्स होता है जो तब लगता है जब किसी रोटेटिंग फ्रेम में, जब किसी रोटेटिंग फ्रेम में कोई बॉडी मोशन करती है। राइट, किसी रोटेटिंग फ्रेम में कोई बॉडी जब मोशन करती है, उस केस में उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अलावा एक फोर्स और लगता है जिसे हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, और इस फोर्स के कारण जो डायरेक्शन है बॉडी की मूव करने की वो चेंज हो जाती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम समझते हैं। इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि ये एक रोटेटिंग डिस्क और डिस्क है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में। अब फ्रेंड्स, अब एक बॉल या कोई एक ऐसी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम सेंटर से धकेलते हैं और इस तरीके से धकेलते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है, बॉल है या फुटबॉल, जो भी ये चीज है, ये लुढ़कती हुई इसकी तरफ आए, यानी इसकी बाहर की सतह की तरफ आए, यानी लुढ़कती हुई है इस तरफ आए। राइट, ये कोई ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, और इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से अपनी गति दी है कि ये गति करती हुई बाहर की तरफ आएगी। राइट स्टूडेंट्स, अब मान लेते हैं कि यहां पर एक ऑब्जर्वर है। अब देखें स्टूडेंट्स, इस ऑब्जर्वर को इसकी मोशन कैसे लगेगी। अब अपने ये मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की और इस डिस्क की सतह के बीच का फ्रिक्शन लगभग 0 है। राइट,
अब इसका जो फ्रिक्शन 0 है, इसके कारण यदि आपने इस बॉडी को इस डायरेक्शन में मूव करा दिया तो ये अपने इनर्शिया के कारण इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, राइट। अब चूंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए ये इसी डायरेक्शन में ही मूव करती हुई आगे की तरफ जाएगी। लेकिन जब तक ये बॉडी यहां तक पहुंचेगी, ये ऑब्जर्वर चूंकि इस रोटेटिंग डिस्क पर बैठा हुआ है, ये घूमता हुआ यहां पर आ जाएगा। घूमता हुआ कहां पर आ जाएगा? यहां पर। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये मान लो यहां तक पहुंचा। स्टूडेंट्स, अब इस ऑब्जर्वर को यूं लगेगा कि ये बॉडी जो मेरी तरफ आनी चाहिए थी वो घूम के इस डायरेक्शन में चली गई। ऐसा लगेगा कि ये बॉडी जो मेरी तरफ आनी चाहिए थी ये घूम के इस तरफ चली गई है। तो इस ऑब्जर्वर को एक ऐसा फोर्स भी महसूस होगा जिसके कारण इस बॉडी का पाथ चेंज होकर कर्व्ड हो जाता है और इस फोर्स को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, राइट। देखो दो चीज है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा रेडियली आउटवर्ड, लेकिन ये रेडियली आउटवर्ड लगेगा लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी। लेकिन कोरियोलिस फोर्स एक ऐसा फोर्स होगा जिसके कारण ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और चेंज होके कर्व्ड हो जाएगी। सीधी आना चाहिए था उसको, लेकिन वो तिरछा मुड़ जाता है। देखो ये इसको सीधा